वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स को सूबाई हुकूमतों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। पेशावर और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। बिजली के शोबे में जारी इस्लाहात पर इजलास में कहा कि इस इक़दाम से खसारे में चलने वाले फीडर्स के नुकसानात में कमी होगी। इन इलाकों में बिजली भी मुसलसल मैसर होगी। बेस्को और केस्को के ज़्यादा नुकसान वाले फीडर्स में फिल फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स का इजरा किया जाए। पायलट प्रोजेक्ट्स कामयाब बनाने के लिए मुंतखब नुमाइंदों से मुशावरत और कम्युनिटी की शिरकत यकीनी बनाई जाए। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। तेहरान और मशहद में रात गए हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर मार्च किया गया। इंसानी हुकूक के गैर मुल्की इदारों का कहना है कि एहतजाज 100 से ज़ायद शहरों में फैल गया। अब तक हलाक अफराद की तादाद 47 हो गई। मरने वालों में कई सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। तकरीबन 2500 अफराद गिरफ्तार हैं। इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई। तुर्की ने इस्तांबुल से तेहरान जाने वाली तमाम 5 परवाजें मनसूख कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने जुमे के खिताब में कहा कि अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। ईरान के कुछ फसादी अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। ईरान तखरीबकारों से निमटने में पीछे नहीं हटेगा। एहतजाज जायज़ है, मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। हुकूमत मुजाहिरीन से बात करे, तखरीबकारों से बात करना फजूल है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से रियासती खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुदाखलत रोकने का मुतालिबा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि दाखिली मामलात पर अमरीकी बयानात मुदाखलत और धोखाधही है। अमरीकी सदर ने खुद को आलमी और अमरीकी कवानीन से मावरा करार दे दिया। कहा उन्हें किसी बैनुल-अक़वामी कानून की ज़रूरत नहीं, ना वो आलमी कवानीन पर अमल करने के पाबंद हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज़ रोक सकती है और वो चीज़ वो खुद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि बैनुल-अक़वामी कानून उनके फौजी और सियासी फैसलों को नहीं रोक सकता और उनकी ताकत सिर्फ उनकी अपनी अखलाकियात तक महदूद है। ट्रंप ने कहा वो अमरीकी मफादात के लिए किसी भी मुल्क में कार्रवाई का हक रखते हैं और आलमी कवानीन या मुआहदे उनके फैसलों का पाबंद नहीं। बहैसियत कमांडर इन चीफ वो खुद अपने इख्तियारात की हद का फैसला करते हैं। अमरीका आलमी निज़ाम तबाह कर रहा है। जर्मनी के सदर की ट्रंप की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा अमरीकी खारिजा पॉलिसी दुनिया के कायमशुदा आलमी निज़ाम को तबाह कर रही है। रूस का क्राइमिया से इल्हाक और यूक्रेन पर हमले के बाद अब अमरीका की हालिया पॉलिसी ने बैनुल-अक़वामी इक़्तिदार और जमहूरियत को शदीद खतरे में डाल दिया है। अगर आलमी क़वानीन और इत्तेहाद को मजबूत ना रखा गया तो मजबूत ताकतें छोटे ममालिक को अपनी मर्जी के ताबे कर देंगी। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। 57,000 आबादी को बराह रास्त $10,000 से $1 लाख तक अदायगी पर गौर। खबर एजेंसी का अमरीकी सदर के मुआवनीन और हुक्काम के हवाले से दावा। कहा मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करना और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म की इस साल भी रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम की तकसीम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए करने की हिदायत। पैकेज को मजीद बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात मांगी। रमज़ान पैकेज पर जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी की वजह से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। हुकूमत ने गुज़श्ता साल कम निर्खों पर खाने पीने की अशिया की फराहमी के लिए शफ़ाफ निज़ाम तरतीब दिया। इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए ही तकसीम की जाए। गुज़श्ता साल 40 लाख खानदानों में फ़ी खानदान 5,000 रुपये के हिसाब से 20 अरब रुपये डिजिटल वॉलेट्स के जरिए तकसीम किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक और इजलास में जवाहरात और कीमती पत्थरों के शोबे की इस्लाहात के लिए कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से शुगर सेस का निफाज। लाहौर के ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये फ़ी किलो हो गई। मार्केट ज़राए के मुताबिक चीनी की कीमत 150 रुपये होनी चाहिए थी। अकबरी मंडी में चीनी का 50 किलो का थैला इजाफे के बाद 7,500 रुपये का हो गया। चीनी का एक्स मिल रेट 135 रुपये फ़ी किलो है। किराना मर्चेंट एसोसिएशन के मुताबिक मार्केट में चीनी वाफिर मकदार में मौजूद है। हुकूमत पंजाब ने 1 जनवरी से 40 किलो चीनी पर 5 रुपये शुगर सेस नाफिज किया। शुगर सेस में 2.5 रुपये शुगर मिल और 2.5 रुपये किसान अदा करेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। इमिग्रेशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में FIA इमिग्रेशन बैंक की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला का पेशावर भिखारी माफिया और उनकी पुश्त पनाही करने वालों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। तेल की स्मगलिंग, मंशियात की स्मगलिंग, अशियाए खुर्दनोश की स्मगलिंग, टिम्बर माफिया, टोबैको माफिया, ये एक पुल है वहां पे क्राइम का। एक तरफ सियासतदान है और एक तरफ दहशतगर्द है, इसीलिए ये इसकी मजम्मत नहीं करते दहशतगर्दों की। दहशतगर्द तो इनके माई बाप हैं, वो तो इनको जो है वो पैसे कमा के देते हैं। काश आप एक पूरा किताबचा प्रेजेंटेशन लेके जाते लाहौर और लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब को बताते कि मैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूं सोहेल अफरीदी, ये मेरा विजन है अगले साल के लिए। काश आप सिंध जाते तो उनके हेल्थ के निज़ाम को स्टडी करते और नारे लगाना मेरे हाथ में कलम है, हबीब जालिब का स्पेलिंग भी नहीं आते और शेर बड़े बड़े पढ़ रहे हैं। कौन आर्टिस्ट होते हैं दुनिया में? कोई आग निकाल रहा होता है मुंह से, कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा होता है, कोई खरगोश निकालता है टोपी के अंदर से। ये उस तरह का है कि मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा और इस तरह, ये आप देखिए इस तरह की ना आपको करतब करके दिखाएंगे हर दूसरे दिन। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी है, इनके पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला सिर्फ नारेबाजी कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी पर शदीद तनकीद। PTI की सूबाई हुकूमत पर TTP की सहूलतकारी का इल्ज़ाम। कहा खैबर पख्तूनख्वा में जराइम में कमी नहीं आ रही, तालीम और सेहत का शोबा तबाही का शिकार है, लेकिन ये लाओ लश्कर लेकर लाहौर और कराची जा रहे हैं। इनसे TTP की मजम्मत के लिए दो अल्फाज नहीं निकलते। ये दहशतगर्दों को पनाहगाहें देते हैं। सूबे में आज जो दहशतगर्दी है उसके पीछे PTI है, TTP का सियासी विंग PTI है। इनके तर्जुमान TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सिंध के वज़ीर सईद गनी ने अजरक और सिंधी टोपी पहनाकर इस्तकबाल किया। कराची पुलिस ने उन्हें बतौर वज़ीर आला सरकारी प्रोटोकॉल फराहम किया। एयरपोर्ट की तरफ आने वाले रास्ते कुछ देर के लिए रुकावटें लगाकर बंद किए गए। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध में सोहेल आफरीदी को सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है, वो जलसा भी कर सकते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी होने पर मसाइल पैदा हो सकते हैं। बाग जिना में जलसे की इजाज़त दी जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा सोहेल आफरीदी को हर सहूलत देंगे, वो बस कानून को हाथ में ना लें। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। MPAs और MNAs को जब भी कॉल दी वो अपने घरों से निकल कर आए। आज भी पार्टी का जो फैसला होगा उन समेत तमाम रहनुमा इस पर अमल करेंगे। लाहौर में कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई ने कहा कि इज्तिमाई अक्ल-ओ-दानिश से मुल्क के मसाइल का हल निकालें, मुल्क को चलाने का और कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर की मुलाकात। मईशत और सियासत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह का कहना था कि सियासी इस्तेहकाम से मईशत मजीद मजबूत होगी। हुकूमती पॉलिसियों के बायस आवाम का रियासती निज़ाम पर एतमाद बहाल हो रहा है। सरफराज बुख्ती ने कहा कि सिंध बलूचिस्तान सरहद पर अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। दोनों सूबों के कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेहतर राबतों से जराइम पर काबू पाया है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पार्लियामेंट के जरिए जमहूरी अमल को मजबूत बनाना वक्त की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर ने अगर ओहदा कबूल किया है तो थोड़ी हिम्मत भी दिखाएं। हमें पता है कि आप मुज़ाकरात चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम लीडरशिप मुज़ाकरात का कह चुकी है। PTI के असल लोगों को आपने ठुड्डे मुक्के मार कर निकाल दिया। चाहते हैं आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की ओनरशिप लें। हुकूमत को सियासी दर्जा हरारत नीचे लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमाराती बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुआशी ताउन और सरमायाकारी की जानिब बढ़ा रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मज़ीद तक़वियत दी और ताउन के फ़रोग़ के लिए साज़गार फ़ज़ा कायम की।
हुकूमत बिजनेस टू बिजनेस ताउन को अहमियत देती है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम भी किया। अमाराती ग्रुप दामाक का पाकिस्तान में क्रिप्टो और रियल एस्टेट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। दामाक की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीरा संजवानी की नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब से मुलाकात। मार्केट में शफाफियत को तक़वियत देने के लिए रियल एस्टेट और दीगर असासों की रेगुलेटेड टोकन साजी की हिकमत अमली को आगे बढ़ाने पर गौर। ट्रंप ब्रांड और दामाक के इश्तराक से दुबई से अमरीका तक अरबों डॉलर सरमायाकारी की जाएगी। पंजाब के अस्पतालों में सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉयज, नर्स और फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का उसूली फैसला। दौरानी ड्यूटी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरकारी अस्पतालों के लिए नई और जदीद मेडिसिन की लिस्ट और कमेटी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि 80 अरब रुपए मेडिसिन के लिए दे रहे हैं। अद्वियात का ना मिलना नाकाबिल फहम है। अब आवाम के पैसे और वक्त ज़ाया नहीं होगा। नाअहल और कामचोरों को घर जाना होगा। बहाने कबूल नहीं, तरक्की का मतलब नताइज की फराहमी है। हर मनसूबा अवामी खिदमात और मईशत में बेहतरी का सबब बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर वज़ीर आला सिंध का इजहार नाराज़गी। कहा, नाक़िस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवामी पैसे के ज़मीनी नताइज नजर आने चाहिए। इजलास में वज़ीर आला सिंध को कराची नेबरहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की अंदरूनी एहतसाब और निगरानी का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने और नए मनसूबों से पहले जारी मनसूबे मुकम्मल करने की हिदायत। बलूचिस्तान में आम शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आसान इक़्तिसाद पर दी जाएंगी। तलबा, वर्किंग वुमेन और सरकारी मुलाजमीन को 30% सब्सिडी पर सहूलत फराहम की जाएगी। सूबाई काबीना के इजलास में सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने, पेश की मेडिकल अदायगियों और अवामी एंडोमेंट फंड के ऑडिट का भी फैसला। लाहौर हाईकोर्ट का दरख्तों की कटाई पर DG-PHA पर इजहार बरहमी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त काटने में PHA का जो अफसर मुलविस हुआ उसको गिरफ्तार कराएंगे। दरख्तों की कटाई पर SHO को बुलाकर पर्चा दर्ज कराएंगे। कई बार कहा कि पार्क्स को रेस्टोरेंट्स के लिए इस्तेमाल न करें। स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत में अदालत ने कहा कि महकमे माहौलियात सनती यूनिटों की आलूदगी से मुतालिक रिपोर्ट पेश करे। गली मोहल्लों में वॉशिंग स्टेशन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों इन सर्विस स्टेशन को जुर्माने नहीं किए जा रहे? अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चलनास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बडुका टॉप पर बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया। बर्फबारी के बाद राबता सड़कें बंद हो गई। इस दौर में शदीद सर्दी का राज। सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत -19, चलनास में -11 और खल्लात में -8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गुज़श्ता रात रवा मौसम सरमा की सर्द तरीन रात रही। दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में सुबह शदीद धुंध से मामूलात मुतासर रहे। यूरोप बर्फानी तूफान की लपेट में। तेज़ हवाओं और शदीद बर्फबारी से फ्रांस और बरतानिया में मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। लाखों मकानात बिजली से महरूम। दरख्त उखड़ने और बर्फबारी के बायस मुताद्दिद सड़कें बंद। बर्मिंघम एयरपोर्ट बंद। ट्रेन सर्विस और परवाज़ें मुतासर। एक और रीजन में शदीद बर्फबारी, रेलवे सर्विस महदूद कर दी गई। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक जर्मनी में दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि सिंध हुकूमत समझदार है। अच्छी बात है कि रास्ते नहीं रोक रही। पंजाब में अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं, इसलिए रास्ते रोके। अलीमा खान ने कहा कि परसों उनके वारंट जारी किए। आज जज साहब खुद छुट्टी पर चले गए। अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस में समाअत जज की छुट्टी पर होने की वजह से कार्रवाई के बगैर 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक इजलास। वफाकी दारुल-हुकूमत में एलर्जी पैदा करने वाले पेपर मिलबेरी दरख्तों की मरहलावार कटाई पर ब्रीफिंग। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दारुल-हुकूमत के सब्ज़े के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। क़वानीन और क़वाइद की मुकम्मल पासदारी के बगैर कोई माहौलियाती कदम नहीं उठाया जाएगा। एलामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में पेपर मिलबेरी के बदले मकामी फलदार और चीर के दरख्त लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद में सिर्फ मुजरे सेहत दरख्त काटे जा रहे हैं। ये सिलसिला 2024 से जारी है। अब तक 29,000 मुजरे सेहत दरख्त काटे जा चुके हैं। काटे गए हर एक दरख्त के बदले 3 माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के डेप्यूटी डायरेक्टर इरफान खान न्याजी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, दरख्त कटाई के अमल की मुकम्मल मॉनिटरिंग की गई है। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि सिर्फ मुजरे सेहत दरख्त ही काटे जाएं। इरफान खान न्याजी का कहना था कि दरख्त कटाई के अमल में किसी गैर जानिबदार एक्सपर्ट की खदमात हासिल नहीं की गई। CDA का अमला ही कटाई की निगरानी कर रहा है। वफाकी आईनी अदालत का प्राइवेट इदारों के मुलाजमीन को ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म। अदालत ने EOBI को तमाम दरख्वास्त गुजारों को माहाना ओल्ड एज पेंशन देने का हुक्म दिया। EOBI की जानिब से दायर तमाम अपीलें खारिज कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के 2024 और 2025 के फैसले बरकरार रखे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने करार दिया कि सर्विस के 6 माह या ज़ायद अरसे को पूरा 1 साल तस्वुर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले दुरुस्त हैं, मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 9 मई के 3 मुकदमात में सजाएं कलअदम करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा लिए बगैर जल्दबाजी में ट्रायल मुकम्मल करके गैर कानूनी तौर पर सजाएं सुनाई। अदालत अपीलों के हतमी फैसले तक तीनों मुकदमात में सजा मुअत्तल करे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने थाना गुलबर्ग, नसीराबाद और रेस कोर्स के मुकदमात में अपीलें दायर की। जिला खैबर की वादी तीरा के इलाके मैदान में ऑपरेशन की तैयारी से मुतालिक इकदाम। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि इलाका मकीनों की नकल मकानी कल से शुरू हो जाएगी। नकल मकानी करने वाले हर खानदान को 2,50,000 रुपए की इब्तदाई माली इमदाद दी जा रही है। हर खानदान को रिहाइश के लिए माहाना 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल तौर पर तबाह मकान का मुआवजा 30 लाख रुपए दिया जाएगा। जुज़वी तौर पर तबाह मकान का मुआवजा 10 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तान में 5G सर्विसेज के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की बुनियादी कीमतों का ऐलान। निर्ख डॉलर्स में मुकर्रर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से पॉलिसी डायरेक्टरेट जारी कर दिया गया। जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी डायरेक्टिव के इजरा के बाद फरवरी में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए राह हमवार हो गई है। डॉलर की शरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की TT सेलिंग रेट के मुताबिक तय की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज 5G के लिए नीलाम किए जाने वाले मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम बैंड्स की बुनियादी कीमत का डॉलर्स में ऐलान किया है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 58 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 81 करोड़ डॉलर, अमारात से 72 करोड़, जबकि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 56 करोड़ डॉलर भेजे। यूरोपीय ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों ने 49 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे। साल 2025 की औसत माहाना तरसीलात 3 अरब 34 करोड़ डॉलर रही। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की चेयरमैन PVARA बिलाल बिन साकिब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल रवाबित और बाहमी ताउन के आज़म पर जोर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर प्रिंस फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, बाहमी ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल।
यूक्रेन के दारकूमत कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल और 242 ड्रोन से हमले, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने 36 मिसाइल और 242 ड्रोन फायर किए, जिनमें से 226 ड्रोन और 18 मिसाइल मार गिराए गए। कीव में रिहायशी इमारतों में आग भड़क उठी, जबकि इमदादी कारकुन भी हमलों की जद में आए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यह हमला यूरोप की सलामती के लिए खतरा और नेटो इत्तेहादियों का इम्तिहान है। रूस का कहना है कि हमले सदर पुतिन की रिहाइश पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए। इंडियन पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के अरकान असम्बली महवा मोइत्रा और डेरिक ओब्राइन समेत मुतअद्दिद अफराद को वज़ीर दाखिला अमित शाह के ऑफिस के सामने एहतजाज करने पर गिरफ्तार कर लिया। एहतजाज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से कलकत्ता में सियासी मुशावरती फर्म के दफ्तर पर छापे के खिलाफ किया जा रहा था। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने गिरफ्तारियों की मसम्मत की। कहा, अरकान असम्बली के साथ ये सलूक नाकाबिल कबूल है। अगर उनके अरकान असम्बली को इस तरह सड़कों पर खींचा जाएगा तो वो भी मुखालिफिन को इसी तरह सड़कों पर घसीटेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने बरतानिया में बंदिश के खतरे को टालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल ग्रॉक की इमेज एडिटिंग सहूलत को महदूद कर दिया। इस टूल के जरिए सार्फिन किसी की भी तस्वीर को डीपफेक से बरहना बनवा सकते थे। सार्फिन को मिलने वाले पैगामात में एक्स इंतजामिया ने कहा कि अब इमेज एडिटिंग की सहूलत सिर्फ उन सार्फिन को मिलेगी जो अदायगी करते हैं और उनका मुकम्मल डेटा कंपनी के पास होता है। गैर अखलाकी तस्वीर बनाने पर सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलॉन मस्क को शदीद तनकीद का सामना है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा था कि ग्रॉक के जरिए बच्चों की जिनसी नौइयत की तस्वीर बनाना काबिल नफरत, गैर कानूनी और नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। जो हमारे नमाजी हजरात नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, हमारी कोशिश है कि उनके लिए सेहतमंदाना एक्सरसाइज की क्लासेस मस्जिद में ही उनके लिए प्रोवाइड की जाएं। मैं साइटी का पेशेंट हूँ और लो बैक, लेकिन दिस एक्सरसाइज हैव इम्प्रूव्ड मी इमेंसली। ये यहाँ आना, मस्जिद के साथ, दीन के साथ लगना और ये एक्सरसाइज करना, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। We started off with the 5 members. Now, alhamdulillah, it's looking over to 30. So it has been physically and mentally. Inshallah, soon we're talking to a few instructors to start ladies classes within the couple of weeks before Ramadan, inshallah. ब्रेडफोर्ड की मस्जिद में नमाजियों के लिए फिटनेस क्लास का इंतजाम। मस्जिद ही में रोज़ बुजुर्ग शहरी जमा होकर वर्जिश करते हैं। खुद को ज़्यादा फिट और तवाना महसूस करने लगे। दिन ब दिन तादाद में इजाफा होने लगा। इंतजामिया ने जल्द खवातीन के लिए भी इंस्ट्रक्टर रखने की तैयारी कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से PSL में 2 नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फर्म्स के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदों को मुबारकबाद दी। कामयाब बिडिंग पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 नई टीमों की शमूलियत से क्रिकेट के फ़रोग और नए टैलेंट को उभरने में मदद मिलेगी। और मौला जट आज भी लोगों को याद, चाहने वालों ने सुल्तान राही को उनकी बरसी पर बहुत याद किया।